जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टडी इन आयरलैंड के हवाले से एक तरफ आप जो है वो 15 वीडियोस देख लें और एक ये वीडियो देख लें, आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं 7 ऐसे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं जो आपको स्टडी इन आयरलैंड के हवाले से आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडी इन आयरलैंड। इसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन के जॉब्स इन आयरलैंड एंड रिलेटेड कोर्सेज, किन कोर्सेज के लिए आपको जाना चाहिए। तीसरा जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेजिडेंस आयरलैंड में आपको कितनी देर बाद मिलेगी, जिसको पीआर। चौथा क्या है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर आयरलैंड फ्रॉम पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान से आप आयरलैंड में स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। पांचवा क्या है बजट कितना आपको रिक्वायर्ड है आयरलैंड के लिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी कवर कर रहा हूँ वो यहाँ पे है। छठा वीजा प्रोसेस ऑफ आयरलैंड के पाकिस्तान से कैसे इसका वीजा प्रोसेस होता है, अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है। और सातवां के प्रॉब्लम्स क्या हैं आयरलैंड की। आपने सारे बेनिफिट सुन लिए, हर चीज सुन ली, अब इसमें जाने में आपको क्या मुश्किलात आ सकती हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। तो वीडियो को पूरा देख लें। अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन को देखना चाह रहे हैं तो उस सेक्शन पे चले जाएं, पिछला टाइम अपना बचा लें, जो वैसे भी आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी इन आयरलैंड। आयरलैंड देखें 14 हैप्पीएस्ट कंट्री वर्ल्ड में है। ठीक है ना, 14वें नंबर पे है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ये सबसे बड़ा इसका जो है वो प्रो सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है कि वो ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यूरोपीय यूनियन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स लैंग्वेज बैरियर के नहीं आते। बहुत लश ग्रीन कंट्री है, वेदर बहुत ब्यूटीफुल है। पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं वो बड़े इजीली इस वेदर में एडजस्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज के यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें गूगल है, जिसमें अमेजोन है, जिसमें लिंक्डइन है, जिसमें एयरबीएनबी है, जिसमें एप्पल है, इनके यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं और वो यहाँ से अपनी रिक्रूटमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक पूरी बड़ी मार्केट है जॉब्स के हवाले से। और यहाँ पे वो क्यों है आयरलैंड के अंदर, क्योंकि आयरलैंड की गवर्नमेंट उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जस्ट 12.5 जो है वो टैक्स चार्ज करती है। और यही कंपनीज अगर यूके या यूएसए में खोलें तो वहां पे 25 से 26% है। तो एक तरह की ये टैक्स हेवन है उनके लिए यूरोप के हवाले से। यहाँ पे टॉप क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक है, इनकी यूनिवर्सिटीज की बात करें, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जैसे ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन है, जिसको आयरिश स्टेट यूनिवर्सिटी भी समझा जाता है। ये वर्ल्ड रैंकिंग में जो है 2024 में ये 134 पोजीशन पे और आयरलैंड में 1 है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ गैलवे है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइमेरिक है। तो बड़ी जबरदस्त हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है अगर आप आयरलैंड को चूज करते हैं अपने स्टडी डेस्टिनेशन के हवाले से। जॉब की हवाले से बात करें, जो सबसे बड़ा आपका माइंड में है कि हमने आयरलैंड में जाना है तो फ्यूचर क्या होगा, कि ऐसा तो नहीं कि हम अपना आयरलैंड में स्टडीज कंप्लीट कर लें और इसके बाद हमें जॉब्स ना मिले। तो अगर आप इन कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं, मैंने पिछले पार्ट में आपको कंपनीज का बताया कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, मार्केटिंग की, फिर लाइसेंसेज की, ये जो कंपनीज न्यू ओपन होती हैं, टेक्नोलॉजीज की, और इसके अलावा इनकी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत ज्यादा जाते हैं आयरलैंड में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल की और हेल्थ की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, उसकी कोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो आपको एक अच्छा जो है वो स्टार्ट मिल जाता है, बड़ी अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे ऐसी जॉब्स आपको मिल जाती हैं अगर आप इन फील्ड में स्पेशलाइज करने के लिए आयरलैंड में जाते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है कि जो आपके माइंड में सबसे ज्यादा चलता है, बंदा पहुंचे ना पहुंचे, अगला पीआर लेनी है जी, मैंने यहाँ पे जाके पासपोर्ट लेना है। भाई यूरोप में किसी कंट्री में चले जाओ, ठीक है, बल्कि दुनिया में किसी कंट्री में चले जाओ, पीआर के लिए पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। आयरलैंड का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे 1 साल आप अगर स्टडी करते हैं, अपनी मास्टर्स के लिए जाते हैं, तो उसके बाद आपको 1 साल का जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जैसे यूके में आपको 2 साल का मिलता है, तो यहाँ पे 1 साल का, जिसकी आप फर्दर एक्सटेंशन ले सकते हैं। जिस अगर कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो 3 साल तक, 4 साल तक एक्सटेंशन हो सकती है। तो टोटली 5 ईयर्स आप जो है वो अपने टैक्स ईयर्स पूरे करें अपनी, उसके बाद अपनी डिग्री के बाद तो आपको जो है वो पीआर मिल जाती है। और इनका प्रोसेस में आपको जो लैंग्वेज बैरियर या लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे आप यूरोप में बाकी कंट्रीज के करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसका बहुत बड़ा एज है। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एज। और यहाँ पे आपको जो है वो अगर बैचलर किया है तो उसके बाद आप मास्टर्स में एडमिशन लेंगे। अगर मास्टर्स नहीं करते, कोई जॉब कर लेते हैं जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसकी किसी कैटेगरी में, तो आप आगे पीआर के लिए फुली एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान
पाकिस्तान से क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। देखें डॉक्यूमेंट्स आपके डेफिनेटली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी अगर आप जा रहे हैं बैचलर में तो आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट प्लस उसकी सनद, और इसी तरह मैट्रिक की मार्कशीट और उसकी सनद, ये दोनों चीजें आपकी जो है वो आईबीसीसी से और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए। आपकी परसेंटेज जो मार्क्स है वो 60% से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको बेशक प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आईकॉम है, आईसीएस है, और यहाँ पे आपको जो है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, आइल्स भी एक्सेप्टेबल है, टॉफल भी एक्सेप्टेबल है, तो 6.0 पीटी भी एक्सेप्टेबल है, तो 6.0 इक्वलेंट टू कोई भी इंग्लिश टेस्ट उसके जो इक्वलेंट है तो आप उसके लिए एक्सेप्टेबल है, नॉट लेस देन 5.5। यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन नहीं होता, तो जो बच्चे ईपीसी की बेस पे उम्मीद लेके बैठे थे तो उनके लिए। अब जो बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उनमें 2.5 से सीजीपीए ज्यादा होनी चाहिए। आइल्स की बात करें तो नॉट लेस देन 6, बेहतर है कि 6.5 ले लें अगर आप ले सकते हैं, या इसके इक्विवेलेंट कोई टेस्ट ले लें तो आपके एडमिशन जो है वो हो जाएंगे। आयरलैंड में एप्लीकेशन फीस है कुछ यूनिवर्सिटीज की 20 यूरो है, कुछ की 50 यूरो है, कुछ की 100 यूरो है, वो भी आपको यहाँ पे पे करनी है। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो FRC रिक्वायर्ड है, पोलियो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपका जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, और अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका मैं नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो बात कर रहा हूँ। अब जो सबसे अगली चीज के बजट कितना रिक्वायर है, देखें आयरलैंड यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन जोन में नहीं है। यूरोप में ये जो है वो यूके अब यूरोपीय यूनियन से निकल चुका है, लेकिन इनका भी फीस स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट लाइक यूके की तरह है, लेकिन उनसे थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आपको जो है वो बैचलर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम कोई 10,000 से 12,000 यूरो की रेंज में मिल जाते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप के बाद भी लें तो आपको तकरीबन 8-9 हजार तक फीस देनी पड़ती है, यूरोज में ये बात कर रहा हूँ। मास्टर्स के लिए भी सेम आपको ये फीस स्ट्रक्चर 10,000 से 15,000 यूरो के दरमियान रेंज करता है। ये वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो इस टाइम पे यूरो जो है वो तकरीबन 300 का है, तो समझ लें आपकी 30 लाख आपके माइंड में आपकी फीस होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी रुकावट है या सबसे बड़ी जिसकी बेस पे आपका वीजा डिपेंड करता है वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। सीधी सी बात है, अगर आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू तो 3 to 6 मंथ ओल्ड आपकी या आपके स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें इसको गौर से सुन लें, जिसमें उसके पास कम से कम जो अकाउंट बैलेंस हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, वो 1 करोड़ से कम ना हो, क्योंकि उसमें उसको बैचलर में बचा जा रहा है तो 3 साल के फंड उसको 10,000 जर मल्टीप्लाई बाय 3 30,000 उसको इमीडिएट एक्सेस चाहिए, और इसके अलावा उसको जो रिमेनिंग फी भी चाहिए। तो 1 करोड़ से कम आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस ना हो। आपने फाइनेंशियल इसको प्रूफ करना है। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसकी क्या आमदन है, उसकी क्या रजिस्ट्रेशन है FBR में, कितना टैक्स पे करता है, एनुअल इनकम कितनी है, बिजनेस की विजिटिंग कार्ड या कोई उसकी कंपनी की कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। अगर सैलरी करता है तो भाई पाकिस्तान में 1 करोड़ वाली सैलरी वाला बंदा आपको शाजो नादर ही मिलेगा, तो उसके हवाले से, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके कोई एग्रीमेंट चाहिए, कोई भी आपने एसेट सेल किया है तो उसका प्रॉपर प्रूफ चाहिए। दूसरा सबसे कन्वीनियंट वे जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप आयरलैंड को चूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड है जो है बॉन्ड अमाउंट जस्ट लाइक ए ब्लॉक अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे 10,000 यूरो का आपने एक बॉन्ड जो है वो अमाउंट को बॉन्ड कर देना है, जो आप आयरिश किसी भी कंपनी के साथ कर सकते हैं, और वो आपको जो स्टूडेंट है उसको पर मंथ वहां से जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये वन ऑफ द कन्वीनियंट वे है अगर आप आयरलैंड। देखिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं होंगे, आप अपने आप को जद्दी पुश्ती अमीर नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपका वीजे के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया, आपने बजट भी देख लिया, तो समझ लें कि बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी है तो आपका जो बजट है वो 30 से 35 लाख के राउंड अबाउट लग जाता है पाकिस्तान से आयरलैंड जाने के लिए। वीजा प्रोसेस कैसे होगा आयरलैंड का, VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। VFS में आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसकी तकरीबन 90,000 फीस है। इसके अलावा दूसरे की कम फीस है, वो वेरी करती रहती है चेंज, तो इसलिए उसको अभी बताना आपको जो करंट रेट होगा वो आपको देखना होगा। इसके अलावा वीजा फीस है जो 60 to 90 यूरो वेरी करती है, ठीक है। फिर जब आप ये फीस पे कर देंगे, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, पासपोर्ट लेके जाएंगे, पासपोर्ट पिक्चर लेके जाएंगे, ठीक है, CNIC ईच एंड एवरीथिंग, वो चेकलिस्ट है पूरी, क्योंकि जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है तो आपके कंसल्टेंट ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। अब यहाँ पे एम्बेसी में कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी पिक्चर है, तकरीबन 1 to 2 मंथ्स जो है इनका वीजा प्रोसेसिंग टाइम है, जिसकी प्रोग्रेस आप जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये तो सारी बातें होंगी, आपने सारा कुछ जान लिया आयरलैंड के बारे में, भाई क्या फायदे हैं, क्या इसके बजट है, वीजा प्रोसेस कैसे है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, अब इसके मसले क्या है, ये भी आपके माइंड में रखने चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम आ सकती है कि आयरलैंड में डबलिन में आप जाते हैं जो इनका कैपिटल है,
दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। 1000 से 1200 यूरो तक आपको जो है वो रेजिडेंस की मद में पे करने पड़ सकते हैं, जो एक ह्यूज अमाउंट है एक स्टूडेंट के लिए। रिकवरिंग ऑफ लिविंग कॉस्ट आपकी हो जाती है, आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं 20 आवर्स पर वीक एक स्टूडेंट को लीगली अलाउ है, और यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब से अपना लिविंग एक्सपेंस या बाकी खर्चे पूरे कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि इंटायरली इससे मैं फीस भी निकाल लूंगा, लिविंग एक्सपेंस भी निकाल लूंगा, घर भी भेज दूंगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा वेदर बहुत ट्रिकी है, रिस्की है। अभी आप बाहर निकले हैं तो बारिश आ सकती है, अभी आपको धूप लग रही थी तो, लेकिन उसके बाद बारिश आ सकती है। फिर इनका एक्सेंट इंग्लिश स्पीकिंग तो है, लेकिन एक्सेंट समझने में आपको कम से कम 2 to 3 मंथ्स लग जाएंगे। ये ऐसे लगता है जब भी आयरिश पीपल बोलते हैं कि भाई ये हमसे लड़ रहे हैं, बड़ी अग्रेसिव सी इनकी लैंग्वेज लगती है। इनका एक्सेंट ऐसा है आयरिश पीपल का। बड़ा लश ग्रीन कंट्री है, सीनरी से लैंडस्केप से भरा पड़ा है। अगर कोई बंदा नेचर लविंग है तो उसके लिए आइलैंड के अलावा दुनिया में कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। बड़ा ब्यूटीफुल आइलैंड है, और यहाँ पे आपको अपने जॉब मार्केट जो मैंने शुरू में बताया उसके हवाले से कोर्सेज देख के जाना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन यूरोप इफ यू हैव बजट। और इसके हवाले से फर्दर भी मेरी वीडियोस आएंगी, तो आप अगर हम भी आयरलैंड को डील करते हैं, अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल वी विल अप्लाई फॉर योर केस। इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वी विल डील फॉर यू। थैंक यू सो मच।